नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। सोच प्रशिक्षण मैक्रो लेसन प्लान हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि मैक्रो लेसन प्लान होता क्या है। मैक्रो लेसन प्लान हिंदी में, जिसका अर्थ सोच प्रशिक्षण है। जैसे यदि आप कंप्यूटर को बनाना सीखना चाहते हैं तो आप उसके एक एक भाग को पहले बनाना सीखते हैं कि उसमें सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सीपीयू क्या है, माउस क्या है। तब जाके आप पूरे कंप्यूटर को बना सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से अध्यापन प्रक्रिया को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से करने के लिए, ताकि छात्रों का लगन लगा रहे आपके पढ़ाने पर, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से बच्चे सीख सकें, उसके लिए सोच प्रशिक्षण किया जाता है। सोच प्रशिक्षण आपके ही प्रशिक्षण संस्थान में एक छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाता है और बाकी अन्य छात्र उसको सुनते और देखते हैं। सोच प्रशिक्षण आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 6 मिनट का किया जाता है। उसके बाद प्रतिपुष्टि, फीडबैक या पुनः मैक्रो टीचिंग की जाती है। तो सबसे मुख्य है कि यह मैक्रो टीचिंग मात्र 6 मिनट की होती है। तो चलिए हम आज हिंदी विषय के सोच प्रशिक्षण पर चर्चा करेंगे कि आपको लेसन प्लान की फाइल कैसे बनानी है और आपको मैक्रो टीचिंग कैसे करनी है। तो पहले सोच प्रशिक्षण देखेंगे, क्योंकि आपको टीचिंग नहीं करना है, सोच प्रशिक्षण करना है। एक एक विषय पे अपने कमांड करना है। जैसे आपका प्रश्न कौशल या प्रस्तावना कौशल या श्यामपट्ट कौशल और आदि कौशल हैं, जिससे आपके सभी जब कौशल सही हो जाएंगे तब आप टीचिंग करने के लिए उतरेंगे। इसलिए पहले आप सोच प्रशिक्षण सीखते हैं। तो आप हिंदी विषय में देखेंगे, यह सोच प्रशिक्षण 5 सोच प्रशिक्षणों के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक सोच प्रशिक्षण को आप अच्छे तरीके से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पहले आप अनुक्रमांक अपना लिख सकते हैं। विषय आपका हिंदी है ही, वो भी विषय में आप जो आप पाठ पढ़ाना चाहते हैं। जैसे यह पाठ है राष्ट्रीय पर्व, जो कक्षा 7वीं में है, तो अपने दिनांक और कालांश, समय 6 मिनट हमने बताया। कौशल, पहले हम प्रश्न कौशल पे देखेंगे। अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो ऊपर लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया। यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो यहाँ लिखेंगे। और छात्र क्रियाएं मतलब छात्र या छात्रा क्रियाएं, यहाँ दोनों लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपके कॉलेज में छात्र या छात्र दोनों हो सकते हैं या केवल एक हो सकते हैं। तो जैसे हों वैसे आप लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम, क्योंकि ये प्रश्न कौशल है तो इसमें ज़्यादा प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएं कि बच्चे बता लें, तो उसी प्रकार से पहला प्रश्न है हमारे देश में कितने प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे 2 प्रकार के। फिर उसी उत्तर से एक उत्तर प्रश्न फिर उत्पन्न हुआ कि 2 प्रकार के त्यौहार कौन कौन से हैं। तो फिर बच्चे उत्तर देंगे धार्मिक और राष्ट्रीय। फिर आप पूछेंगे धार्मिक त्यौहार में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो बच्चे बताएंगे होली, दीपावली, दशहरा। फिर बच्चे पूछेंगे कि राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है। तो आप बताएंगे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। यहाँ तीसरा राष्ट्रीय पर्व इन्होंने नहीं इंगित किया है, तो आप यहाँ पर गांधी जयंती भी लिख देंगे। कुछ इसमें कुछ त्रुटियाँ जिसको हम सुधार देंगे, आप उसको लिखेंगे।
जयंती। फिर स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप बताएंगे आज़ादी की खुशी में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। फिर यह कब मनाया जाता है, तो आप 15 अगस्त को लिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश में झंडा कौन फहराता है, तो आप प्रधानमंत्री लिखेंगे। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आप 26 जनवरी को बताएंगे। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, संविधान लागू होने की खुशी में। संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो बच्चे बताएंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। और संविधान का निर्माण किसने किया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। यह सब प्रश्न कौशल विषय पर है। फिर आप इतने करेंगे तो आपके जो टीचर हैं, आपके अध्यापक हैं, वो निरीक्षण करेंगे और आपके इन प्रश्नों पर कि आपका प्रश्न निर्माण की प्रसंगता कैसी है। अगर आपने अच्छे निर्माण किया तो आपको, क्योंकि रेटिंग प्रणाली में 6 अंक तक होते हैं, 0 से 6 तक, तो आपको उसी हिसाब से वो अंक प्रदान करेंगे। बहुत अच्छा है तो 6, केवल अच्छा है तो 5, या जैसे जैसे रहेगा। फिर संक्षिप्तता, स्पष्टता, विशिष्टता, व्याकरण, शुद्धता, सब में आप अपने से भी नंबर कर सकते हैं, जैसे भी आप फाइल बनाएं। फिर प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण रहेगा, आवाज़, गति एवं विराम, आपकी आवाज़ कैसी है, आपकी लय ताल कैसा है, गति विराम कैसी है, प्रश्नों का वितरण आपने कैसे किया है, और पूरी कक्षा को आपने लिया है कि नहीं लिया है, कि केवल इच्छुक छात्रों को चुना है या अपने से छात्रों को चुना है, तो ये सब लिखेंगे। तो फिर निरीक्षण करता है, उसके बाद हस्ताक्षर कर देंगे और आप अपना नीचे यहाँ बगल में आप अपना साइन कर सकते हैं यहाँ नीचे। यह था पहला सूक्ष्म शिक्षण। इसी प्रकार से दूसरा सूक्ष्म शिक्षण है, जिसमें पाठ प्रस्तावना कौशल, जो आपके मुख्य पाठ योजना जब बनेगी तो उसमें प्रस्तावना कौशल भी आएगा। अभी जब आप मुख्य बनाएंगे पाठ योजना तब, तो यहाँ पर पहले देखते हैं कि पाठ प्रस्तावना कौशल कैसे बनाया जाता है। तो सब चीज़ें वही रहेंगी, केवल उप विषय बदल जाएगा, आपका समय, तारीख आप अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। तो फिर इसमें आएगा कि आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, होली, दीपावली, दशहरा, क्योंकि यह दीपावली का निबंध है तो इस पर होली किस महीने में आती है, मार्च। होली के बाद कौन सा त्यौहार आता है, तीज। लोग घरों कब सजाते हैं, शादी में, दीपावली पर, तो दीपावली किस महीने में आती है, अक्टूबर नवंबर में। आतिशबाजी किस त्यौहार पर की जाती है, दीपावली पर। दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है, लक्ष्मी गणेश की। दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो यह समस्यात्मक हो जाएगा अगर बच्चे नहीं जानते रहेंगे। तो आपके बीएड स्टूडेंट तो जानते रहेंगे, लेकिन जो उसके बाद आप 6, 7, 8 में जाएंगे तो वहाँ बच्चे कम जानते रहेंगे या पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं बता सकते हैं, तब आप इसका एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर। तो यहीं पर इसका छोड़ दिया जाएगा। फिर आगे उद्देश्य कथन क्या होगा कि इस दिन रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे, तो आप समझाएंगे इसको कि उसको उन्हीं के स्वागत में दीपावली मनाई जाती है। तो बच्चों, आज हम दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना, ये है प्रस्तावना कौशल, आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। अब आपके जो आपका व्यवहार होगा उस पर अंक दिया जाएगा कि पूर्व ज्ञान का उपयोग आपने सही से किया है, उचित विधियों का प्रयोग किया है, उचित सहायक सामग्री का प्रयोग किया है, या प्रस्तावना की आपकी अवधि बहुत लंबी तो नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको रेटिंग 0 से 6 के बीच में आपके कक्षा अध्यापक देंगे। फिर आपकी मूल्यांकन सूची होगी, उसमें भी आपके पूर्व ज्ञान का उपयोग, उचित विधियों का प्रयोग आपने कैसे किया है, तो सभी लिखेंगे। फिर हम तीसरे पाठ्य योजना पे आते हैं। आप सभी ऊपर जान ही रहे हैं, तो हम कौशल, पूरन बलन कौशल के बारे में चर्चा करेंगे तीसरे सूक्ष्म पाठ्य योजना में, जिसमें संज्ञा विषय है, संज्ञा उप विषय हिंदी के अंतर्गत। तो आप फिर छात्र अध्यापक क्या क्रिया करेंगे, फिर जो बच्चे बैठे रहेंगे वो क्या क्रिया करेंगे। आपका क्या नाम है, मोहन। आप कहाँ से आते हैं, तो जहाँ से आप आते हैं वहाँ लिखेंगे। तो ऐसे देख कर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ये आपके फिर वही निरीक्षण, वही सब कुछ वही रहेगा। तो आप एक एक करके सब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीसरा है। अब हम चौथे पाठ योजना में आते हैं। उसी में भी संज्ञा ही विषय है। उसमें आप उद्दीपक परिवर्तन कौशल को करेंगे। आप कौशल है आपका, इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको हम 2 अच्छी तरीके से बता दिए हैं, बाकी आप 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 5वां सूक्ष्म शिक्षण है उदाहरण कौशल का, जिसमें भी 6 मिनट का है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निरीक्षण सूची और मूल्यांकन सूची, ये 5 आपके माइक्रो टीचिंग हैं हिंदी विषय के। जल्दी और ही विषयों के माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।